जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश। इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है हमारी, जो कि स्पोकन इंग्लिश की। तो आज जो हम पढ़ाएंगे इंग्लिश में, और इसी के साथ जो फर्स्ट क्लास है हमारी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस करने का तरीके, कि अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं अगर किसी से बात करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा? सबसे पहले मैं बोलूँगा हेलो। अगर हेलो के जैसे इसका अर्थ होता है नमस्कार, तो जैसे ही मैंने हेलो बोला तो मैं अपने बारे में बताऊँगा। मैं अपने बारे में बताने के तरीके पे हम 2 तरीके से बता सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा भी हैं जो हम आगे सीखेंगे। मैन इंट्रोड्यूस क्लास में माई सेल्फ के बाद जो स्पेस खाली है उसमें हम अपना नेम यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक और है आई एम, आगे जो स्पेस खाली है हम उसमें नेम यूज कर सकते हैं अपना। जैसे मैं आपको बताऊं, माई सेल्फ पिंटू एंड आई एम पिंटू। हम 2 तरीके से और अदर तरीके से भी सीख सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम किसी दूसरे का नाम जानना चाहें तो हम क्वेश्चन के द्वारा जान सकते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, क्वेश्चन मार्क लिख के हम किसी दूसरे का नाम जान सकते हैं। हम बोल कर जान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएं नहीं लगाएं वो हमारा है। व्हाट्स योर नेम जो एच है वो हमारे एच में छुपा है, जो एच है वो हमारे एच में छुपा है। हम जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें वो आंसर देगा इसी अंदाज में, माई सेल्फ या आई एम, मेरा नाम ये है। तो उस अंदाज में जो क्वेश्चन देगा तो वो भी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी अदर वॉइस है। जैसे हमने ये फर्स्ट सेकंड से जो क्वेश्चन पूछा है, अब जो भी हम वो दूसरा वाला जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट्स गोइंग ऑन। जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका हम अर्थ देंगे। जैसे उसने हमसे पूछा है, मान लीजिए व्हाट आर यू डूइंग, जैसे ही दूसरे वाले ने, हम पहले ने इस वाले से क्वेश्चन जो पूछा है तो उसने दिया व्हाट आर यू डूइंग, तो हम उसका अर्थ दे सकते हैं कि तो अलग अलग तरीके से। तो हम किस तरीके से अर्थ देंगे हम यहाँ से बता सकते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग विद यू, या हम एक कह सकते हैं जैसे आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग एंड अदर ऑक्यूपेशन। जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है, जो भी हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट की लाइफ में क्या चल रहा है, तो उस तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे हमने इस आंसर जो बताया है वो हमने लिखा है, जो हम लिख रहे हैं आप उसे पढ़ें एक बार, तो हम वार्तालाप कैसे करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दे पाएंगे। जैसे हमने बोला आई एम स्टडिंग, तो उसका अर्थ है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और हम फ़िलहाल के बारे में आगे जो फ़िलहाल में जो हम कर रहे हैं हमने उसके बारे में बता दिया है। जैसे ही, या हम 2 तरीके से भी बोल सकते हैं, आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई डू जॉब, मैं जॉब करता हूँ। इस अंदाज में भी जो इंग्लिश स्पोकन का अर्थ है वो हम दूसरे को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो हमारी भाषा समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, यही चीज़ स्पोकन है। तो हम जैसे हमने जो आंसर बताया, अब जैसे उसने हमसे क्वेश्चन पूछा हमारे पिताजी का नाम, जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम से जो हमारा पिताजी का नाम क्वेश्चन पूछा है कुछ इसी अंदाज में, तो हम उसका आंसर देंगे माई फादर्स नेम इज। जो भी हमारे पिताजी का नाम है उस पर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब जैसे हमने आंसर बताया तो वो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब वो हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, हमारे पिताजी क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, तो पूछेगा व्हाट्स डूइंग योर फादर। तो उसने हमारे पिताजी के बारे में जो पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में आंसर देंगे माई फादर, या HMR भी लगा सकते हैं अगर माई फादर डूइंग, और स्पेस लिख के गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या कोई भी जॉब है तो हम एक्सेट्रा लगा सकते हैं और उससे आंसर दे सकते हैं। अब हमसे जो भी क्वेश्चन है वो ये भी पूछ सकता है कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, पूछ सकता है। आगे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये खाली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम किस तरीके से आगे हम इंग्लिश सीखने के बाद कैसे आंसर दे सकते हैं। ने पूछा कि आप
कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम आंसर दे रहे हैं उसका आई एम बिलोंग टू या आई एम फ्रॉम, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो आई एम बिलोंग टू यूपी, आई एम बिलोंग टू आगरा, आई एम बिलोंग टू मुंबई। आप एक्सेट्रा कोई से भी लोकेशन आंसर में बता सकते हैं। हम आई एम फ्रॉम लगा सकते हैं या आई एम बिलोंग लगा सकते हैं, तो आई बिलोंग भी लगा सकते हैं। हमें सिर्फ आंसर उसको देना है जो एक्सप्लेन कर सके। अब किस तरह किस में लगाएंगे वो हम आगे बताएंगे। इस तरीके से हम इंग्लिश में अपने शब्दों को यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम के जो लगाते हैं वो इस अंदाज में लगाएंगे, आई एम फ्रॉम स्पेस जो भी लोकेशन है आपकी, उस तरीके से हम यूज कर लेंगे। ट्रांसलेट में हम कैसे यूज करते हैं आज हमने जो ये बस सीखा है, हम नेक्स्ट क्लास में जो सीखेंगे हम ट्रांसलेट सीखेंगे। इन स्ट्रक्चर का यूज कैसे करना है, किस मिनट में कैसे जवाब देना है, किस सेकंड में कैसे टेंस बनाना है। इस तरीके से हम जैसे सीख जाएंगे तो आगे हम और भी जो है आगे हम जो सीखेंगे तो हम स्पोकन करना सीख जाएंगे और लोगों से जाएंगे।